बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहन ऐसी हैं जो ये अक्सर शिकायत करते हैं कि जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा वसवसे चल रहे होते हैं। कभी किसी काम के करने के, कभी कोई बात याद आ रही होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, हदीस के मुताबिक ये वसवसे कौन डालता है? ये शैतान है। इसका नाम जो हमें पता चलता है अहादीस से, वो है खिंजब। इसकी ड्यूटी ये है कि इसने क्या करना, हमारे दिलों में, नमाजी के दिलों में वसवसे डालने हैं ताकि नमाज को खुशू खुशू के साथ पढ़ ना सके। क्योंकि अगर सही खुशू खुशू से पढ़ेगा, नमाज कबूल हो जाएगी, नेकियां बढ़ जाएंगी, तो उससे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो वो ये नहीं चाहता, वो हर वक्त हमारे पीछे लगा हुआ हमारा खुला दुश्मन है। तो ये करता क्या है कि हमारे दिलों में वसवसे डालता रहता है। तो उसका तरीका जो हमें अहादीस से मिलता है वो ये है कि आप लोग जिस हालत में भी हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वसवसे आ रहे हैं, उसी हालत में आप क्या पढ़ेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अपने बाएं तरफ आप ऐसे करेंगे और 3 दफ़ा थूकेंगे आहिस्ता सी आवाज़ में। ये एक्ट करना है आपने, ना कि आप बाजू में नमाज पढ़ें, 7 वाला नमाज, या आपने करना क्या, इस तरह। अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो 7 वाला डिस्टर्ब होगा, शायद मेरे ऊपर लानत भेज रहा है, मेरे ऊपर थूक रहा है। तो हमें ये तरीका बताया गया है। इससे क्या होता है, ये खिंजब जो है, शैतान, ये मरदूद जो है, जलील होता है और ये दफ़ा हो जाता है और फिर नमाज में वसवसे आने बंद हो जाते हैं। जब भी आपको ऐसी मुश्किल आए, वसवसे आए, तो आप ये अमल कर लिया करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, नमाज में दिल में पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बाएं तरफ आप 3 दफ़ा इसको थूकेंगे आहिस्ता आवाज़ से। इस बात का आप ख्याल रखें। मर्द हो, औरतें हों, कोई भी हो, सबको एक तरीका सिखाएं। हदीस तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, शैतान मरदूद से हमें बचाए, हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू पैदा करे। हम कोशिश करें कि नमाज जो वज़ू है उसको खुशू खुजू से करें, अच्छे तरीके से करें। पहले मस्जिद में आया करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहना करें, और फिर इत्मीनान से नमाज, अपनी सुन्नतें जो भी होती, तहियतुल मस्जिद होती, वो पढ़ा करें। सुन्नतें मौक़दा गैर मौक़दा वो पढ़ा करें। उसके बाद जो नमाज है उसको जो फ़र्ज़ हम पढ़ते हैं, तो जो पढ़े हैं उस पर गौर करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से आपको नमाज में काफ़ी फ़ायदा होगा, खुशू खुजू आएगा। इसके बावजूद अगर आपके वसवसे आते हैं तो फिर आप ये अमल कर लिया करें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।